लाखों भी अर्न कर सकते हैं, बट एक्चुअली 90% ऑफ द लोग यही स्टेज पे रिजेक्ट हो जाते हैं, इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पाते। इज द टफेस्ट ऐप। पहली बात तो नए एस्ट्रोलॉजर्स को लेता ही नहीं है, और ये वीडियो इसीलिए है। एस्ट्रोटॉक कभी भी मत ज्वाइन करना अगर आपको ये 3 प्रॉब्लम्स है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये गाइड करूंगी कि एस्ट्रोटॉक पे आप एनरोल कैसे हो सकते हैं। पहली बात तो एनरोल होना ही इज वेरी डिफिकल्ट, बट फिर भी इज दिस टफेस्ट ऐप जहां पे एक नया एस्ट्रोलॉजर एनरोल हो सकता है। और एस्ट्रोटॉक पहली बात तो नए एस्ट्रोलॉजर्स को लेता ही नहीं है। आप एस्ट्रोटॉक कभी भी मत ज्वाइन करना अगर आपको ये 3 प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हाउसवाइफ हैं, एक प्रॉपर जॉब है, और तीसरा अगर आप एक बहुत प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम देख रहे हैं अपना, तो बिल्कुल ही एस्ट्रोटॉक की तरफ मत देखिए। सेकेंड पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि हैक्स एंड ट्रिक्स जिससे आप एस्ट्रोटॉक पे बहुत जल्दी एनरोल कर सकते हैं। चौथा, आप अगर दिन का 2 से 3 घंटे एस्ट्रोटॉक पे दे रहे हैं तो आपकी कितनी अर्निंग हो जाएगी, और आप लाइफ टाइम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोटॉक से अर्निंग करने का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एस्ट्रोटॉक की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। आपका किसी भी एक एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड में या ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छा कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप नए भी हैं तो कोई इशू नहीं है, वहां पे क्राइटेरिया ऐसा नहीं होता है कि आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल मिथ है कि एस्ट्रोटॉक वो सर्टिफिकेशंस मांगता है। आधे से ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स वहां पे बिना सर्टिफिकेट और बिना सर्टिफाइड के आए हुए हैं। जो अभी नए नए सीखे हुए हैं वो भी बैठे हुए हैं। दूसरी चीज, एस्ट्रोटॉक में आपको किसी एक फील्ड पे, किसी एक ऑकल्ट फील्ड में बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। चाहे फिर वो टैरो हो, चाहे फिर कुंडली हो, या फेस रीडिंग हो, पामिस्ट्री हो, कुछ भी हो, आपको एक बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। वास्तु को छोड़ के एस्ट्रोटॉक बहुत ज्यादा वास्तु में डील नहीं करता है। रही बात सर्टिफिकेशन की, एस्ट्रोटॉक सर्टिफिकेशन मांगता है लेकिन रोल हो जाते हैं। जरूरी नहीं है हर किसी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट है जो उन्होंने सीखा है और वही, ऐसा नहीं होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है तो बिना सर्टिफिकेशन के भी वो एनरोल करने की सोचते हैं। और अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं गया है समझो, तो आपको सर्टिफिकेशन चाहिए रहेगा, फिर आपको सर्टिफिकेशन के बिना एनरोलमेंट नहीं मिलेगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है। जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो कैंडिडेट को बहुत अच्छा परखना जानते हैं। तो आपका ऐसा नॉर्मल सा इंटरव्यू जाए और आप एस्ट्रोटॉक में ऐड हो जाए, ऐसा नहीं होता है। बहुत तगड़ा इंटरव्यू होता है, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आपको छोटी मोटी नॉलेज हो तो भी वो आपको निकाल देते हैं। आपकी अच्छी पकड़ है, आप वर्क कर सकते हैं अपने काम पे, बस वो ये देखते हैं। अगर इतना है तो बहुत अच्छी बात है। और आजकल वैसे भी जो इंटरव्यूज होते हैं वो भी कई बार एस्ट्रोलॉजर्स ही आपको मिलते हैं एस्ट्रोटॉक पे। चौथी चीज, जब इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है। पहली बात तो इंटरव्यू के पहले एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। आपको एक फॉर्म दिया जाता है एस्ट्रोटॉक के थ्रू, वहां से आपको वो फॉर्म फिल करना होता है। वेरिफिकेशन टीम आपकी वेरीफाइड करती है प्रॉपरली आपका बहुत सारा सोशल मीडिया एक्सपीरियंस, सोशल मीडिया में आप कितना कर चुके हैं, ये सब कुछ पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि आप एस्ट्रोटॉक क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। वो सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत लॉजिकली वेरीफाई करते हैं। एक्चुअली 90% ऑफ द लोग यही स्टेज पे रिजेक्ट हो जाते हैं, इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पाते। तो जब आप एस्ट्रोटॉक ज्वाइन करना चाह रहे हैं, एक फॉर्म आपको हमेशा मिलेगा। वो फॉर्म आपको बहुत केयरफुली फिल करना है, क्योंकि वेरिफिकेशन हो गया तो इंटरव्यू निकलने के चांसेस हाई है। अगर यहीं पे आपका छूट गया तो फिर आप इंटरव्यू तक जा भी नहीं पाओगे। ये वेरीफाई होके पास ऑन टूवर्ड्स द इंटरव्यू होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से भरना है। किसी का रेफरल है, कोई एस्ट्रोटॉक पे पहले से ही है, तो कोई एस्ट्रोटॉक पे पहले से ही है, माइट भी टीम वर्क हो, कोई अगर आपके पास एम्प्लॉय है वहाँ का या कोई एस्ट्रोलॉजर है तो वहाँ से आप रेफरेंस कोड ले सकते हैं। वो बहुत काम करता है इस चीज में। अगर आपने सपोज फॉर्म फिल कर दिया है, कुछ 72 आवर्स का कुछ वेटिंग पीरियड होता है। 72 आवर्स में आपके पास रिजल्ट आ जाता है कि वो फॉर्म अच्छा सिलेक्ट हुआ है, वेरीफाइड हुआ है टुवर्ड्स द इंटरव्यू, या फिर रिजेक्ट हो गया है, उसी टाइम आ जाता है। फिर 75 आवर्स के बाद अगर रिजेक्ट हो गया है, आफ्टर 3 और 6, बिटवीन 3 to 6 मंथ्स ही आप ये चीज कर सकते हैं वापस, कि आप वापस से अप्लाई करेंगे एस्ट्रोटॉक पे। इमीडिएट वापस एप्लीकेशन कुछ भी नहीं होती है, कुछ भी अलाउड नहीं है। फिर आपको 6 महीना वेट करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। बट हाँ, अगर आपने क्वेश्चन पूछने के बाद अगर आंसर नहीं दिया तो फिर आप समझ लीजिए एक रिजेक्शन ही है, बिकॉज एस्ट्रोलॉजर को मोटी मोटी हर चीज पता होनी चाहिए, ये उनका एक्सपेक्टेशंस होता है। फिर आपका इंटरव्यू हो गया। अब वो आपको इंटरव्यू अगर क्लियर हो गया है उसी दिन आपको बता देंगे, विद इन 24 आवर्स में, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इस प्रोसेस के बाद, कि आप
एनरोल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। किसके लिए एनरोल हो रहे हैं ये भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप लाइव करेंगे, ऑनलाइन कॉल्स लेंगे या आप ऑफलाइन कॉल्स लेंगे, क्या लेंगे। तो अब आते हैं टिप एंड ट्रिक्स के लिए कि नया एस्ट्रोलॉजर कोई भी है, बहुत न्यू कमर है, फ्रेशर है कोई, वो एस्ट्रोटॉक पे कैसे एनरोल हो सकता है ये हम देखते हैं। क्योंकि नए एस्ट्रोलॉजर्स को बहुत ज्यादा एस्ट्रोटॉक प्रेफर नहीं करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एस्ट्रोटॉक आप ये समझिए बहुत ईगर है बाकी सारे रिलेटिव एस्ट्रोटॉक के जो कंपटीशन में है, लाइक एस्ट्रोसेज, इंस्टा एस्ट्रो, ये सारे ये ऐप है इनके धंधा खाने के लिए, ये आप सीधा बोल सकते हैं। तो जब आप एस्ट्रोटॉक पे जाएंगे वो आपको नॉर्मली ऐसे ही रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे किसी ऐप में जा रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव है एस्ट्रोटॉक का, वहां पे जाके आप थोड़े दिन निकाल के आ जाते हैं और फिर वापस अगर फॉर्म भरते हैं एस्ट्रोटॉक का तो वो फटाक से आपको सिलेक्ट कर देते हैं। क्योंकि उनको बेसिकली एक माइंड में रहता है वो कॉम्पिटिटिव ऐप का कोई बंदा मेरे पास आ रहा है, वो उसके लिए बहुत ईगर रहता है कि मुझे वो ऐप खाली करनी है, तो वहां से जितने एस्ट्रोलॉजर्स है मैं वो उठा लूं। तो सबसे इजी मेथड है, आपको अगर एस्ट्रोटॉक में नहीं हो रहा है, आपने एक बार अप्लाई कर लिया है, सिलेक्शन नहीं आ रहा है, आप किसी और कॉम्पिटिटिव ऐप में चले जाइए। वहां पर एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा। रीजंस बहुत सारे हैं, आगे बात करेंगे। लेकिन अगर वहां पे आप एनरोल करके थोड़ा टाइम निकाल लेते हैं अपना, चाहे 3 महीने चाहे 4 महीने। इसके अलावा टिप एंड ट्रिक्स क्या है, सबसे पहले तो आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स अच्छी नहीं है तो एटलीस्ट आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके गूगल बिजनेस के रिव्यूज अच्छे होने चाहिए। इनमें से कुछ भी हो सकता है। दूसरा आपका, और अब आप बोलोगे कि सोशल मीडिया प्रोफाइल अगर अच्छी है तो फिर हम एस्ट्रोटॉक पे जाएं क्यों, हमें क्या जरूरत है वहां पे अपना टाइम देने की। तो देखिए, जब आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल प्रेजेंस अच्छी भी हो तो जरूरी नहीं होता है कि सारे एस्ट्रोलॉजर के पास काम आ रहा है। इसीलिए आपको एस्ट्रोटॉक का सहारा लेना पड़ता है थोड़े टाइम के लिए। तो सिंपल मोटी मोटी बात यही है कि अगर आप सीधे तरीके से जाएंगे तो नहीं होने वाला है, बहुत मुश्किल है। या तो आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, या आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, या फिर आपका गूगल रेटिंग अच्छी होनी चाहिए बहुत ज्यादा। और आइदर अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, दूसरे ऐप पे जाइए, एनरोल करिए, थोड़ा टाइम निकालिए, फिर वापस एस्ट्रोटॉक पे अप्लाई करिए, हो जाएगा। तो अब हम करते हैं मेन बात जिसके लिए आपने ये पूरी तिगड़मबाजी करी हुई है कि आपको एस्ट्रोटॉक पे पैसा कमाने जाना है बेसिकली। तो आप कितना अर्न कर पाओगे वो हम बात कर लेते हैं। देखिए, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही बोला था कि आप अगर फुल टाइम ढूंढ रहे हैं या आप प्रॉपर एक जॉब में है या आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप प्लीज इसको बहुत अच्छी तरीके से एक अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम मत देखिए या प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम मत देखिए। एस्ट्रोटॉक पे आप अर्न करना चाहें तो आप लाखों भी अर्न कर सकते हैं, बट उसके बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। आपको सोनली एस्ट्रोटॉक को ही देना है। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं 2-3 घंटे दूं तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। आपको पीओ सेशंस बहुत अच्छे देखने पड़ते हैं। पीओ सेशंस का मतलब जो फ्री लोग आते हैं, जैसे आपने जिसको पीओ बोलते हैं, बेसिकली आपने ऐड सुनी होगी कि फर्स्ट चैट फ्री होती है, तो फर्स्ट चैट फ्री ही होती है एक्चुअली। एस्ट्रोलॉजर को भी उसका पैसा बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। अगर बहुत लॉन्ग टर्म की चैट है, लाइक 5 मिनट से ज्यादा की है, तो एस्ट्रोलॉजर को पैसे मिलते हैं, अदरवाइज वो फ्री ही होती है। तो आपको पीओ रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। आपके पास जो फ्री में क्लाइंट आ रहा है बिना पैसे दिए, आप उसको कैसा एंटरटेन करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग आते हैं वो सिर्फ मजे लेने के लिए आते हैं, तो आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल भी इंक्रीज होता है। वो आपको सही रखना है। पीओ रेटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी कॉल में अवेलेबल रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, चैट में अवेलेबल रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। पीओ कन्वर्जन रेट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। कन्वर्जन रेट मतलब आपका पीओ से आप पेड में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं क्लाइंट को, वो रेट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। रेट पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा स्टॉक पे अर्न कर पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने 3 घंटे दे दिए, 3 घंटे पूरा आपकी अर्निंग होगी। आपको नए नए एनरोलमेंट के बाद 2-3 हफ्ते दिए जाते हैं कि आपके पास कोई रेटिंग वैलिड नहीं रहेगी। 3 हफ्ते के बाद आपकी रेटिंग वैलिड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके पास सिर्फ 3 हफ्तों का टाइम होता है कि अगर आप नए एस्ट्रोलॉजर है तो हो सकता है फिर थोड़ा वो चार्ज आपका कम, शायद हो सकता है 15 रुपीज पर मिनट, शायद हो सकता है 10 रुपीज पर मिनट, बट आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी से वो देंगे आगे के लिए कि आप अच्छे से प्राइस इंक्रीज कर सकते हो। वो उसका भी एक क्राइटेरिया है, वो मैं बाद में कभी बात करेंगे। उसका पूरा ख्याल यही रहता है कि अगर मेरे क्लाइंट को अच्छा ट्रीट कर रहा है तो ही मैं उसको आगे बढ़ने दूंगा। आपका रेटिंग भी उसी हिसाब से इंक्रीज होगा, आपके चार्जेस भी उसी हिसाब से इंक्रीज होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 10 रुपए पर मिनट आज मिला है तो आप बिना
अपने रेटिंग प्रोफाइल को वर्क किए आप अपने चार्ज को लेके जा सकते हैं 50 पे, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत ध्यान देना है। इसीलिए मैंने आपको बहुत प्रॉपर्ली बोला था कि सोल इनकम इसको आप बिल्कुल नहीं मान सकते हैं। अगर आप दिन के 2 से ढाई या 3 घंटे देते हैं तो माइट भी हो सकता है कि आप 4 से 5,000 या 6-7 हज़ार महीने का कमा लो। अगर बट सब में क्राइटेरिया ही मैच करने पड़ेंगे तो ही आपके पास काम आएगा, अदरवाइज़ काम नहीं आएगा, चाहे आप 24 घंटे ऑनलाइन रहिए। अगर आप 8 से 9 घंटे देते हैं तो माइट भी हो सकता है 30 से 40 हज़ार भी कमा लो, बट 1 लाख फिर भी कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं बता रही हूँ 8 से 9 घंटे देके भी 1 लाख जो बोलते हैं ना एस्ट्रोडॉक वाले ऐड में कि 1 लाख कमा सकते हो, 1.5 लाख, 2 लाख कमा सकते हो, बहुत मुश्किल है। उसके लिए बहुत कुछ फॉलो करना पड़ता है। बट अगर आप डिसेंट एक टाइम देंगे और क्राइटेरियाज़ मैच करेंगे तो हाँ, अर्निंग अच्छी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आपके रिपीटेड क्लाइंट्स बन गए तो फिर तो उनकी परमानेंट अर्निंग आपके पास आनी है। मेजरली अगर आपका प्राइस 25 या 30 रुपए पर मिनट का है तो भी आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो, बशर्ते कि आप ये सारी कंडीशंस को फॉलो करते हो। टाइम ज़्यादा देना, पीओ अच्छे से फॉलो करना, पीओ कन्वर्जन रेट अच्छा सा देना, और इसके अलावा भी आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, वास्तु, टैरो, इन सब से, तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट पे करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय श्री राम।